गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है आपका डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ मेजरमेंट, यानी रेट ऑफ मेजरमेंट आज आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो एओडी के में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो आपका अकॉर्डिंग टू बोर्ड और जेई मेन में ये एडवांस में क्वेश्चन एक रहेगा। मैक्सिमम मिनिमम में भी आता है ये सब। ये मैक्सिमम मिनिमम के भी पार्ट है और रेट ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं, माने किसी चीज़ को किस रेट से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो हम आज बताएंगे आप लोग को। इसमें बेसिकली ये जो टॉपिक है मेजरमेंट माने डेरिवेटिव ऑफ एज ए रेट ऑफ मेजर, एक्चुअली में ये टॉपिक मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन में मतलब एरिया रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उस सब में पढ़ेंगे, या लेंथ से रिलेटेड किसी भी चीज़ का लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है उस रेट से हम लोग पूछेंगे, बनाएंगे इसको। बहुत सारा चीज़ है इसमें पढ़ना। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट का अभी रेट ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे। वो ज्योमेट्रिकल पार्ट है क्या वो हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यूब, दूसरा पढ़ेंगे क्यूबियड, थर्ड पढ़ेंगे सर्कल का नाम सुना होगा आपने, सर्कल। सर्कल में इसमें भी एरिया होता है, इसमें भी वॉल्यूम होता है, इस सभी में एरिया, इसमें भी वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसमें एरिया होता है और पेरीमीटर हो, और पेरीमीटर जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलेंगे इसको, इधर क्लियर क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। इसी से रिलेटेड हम लोग जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जितने भी रिलेटेड है हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें, है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन को कैसे पैटर्न हो। उसके बाद हम लोग फोर्थ में जो पढ़ेंगे सिलेंडर भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिलेंडर भी पढ़ना है, इसका भी एरिया वॉल्यूम पढ़ेंगे। फिफ्थ जो है कोन का नाम सुना होगा, कोन भी पढ़ेंगे। जो सिक्स्थ मेजर पार्ट है वो आपको स्फीयर है। ये बहुत काम का है, यानी VVI है, समझिए। ए और ए क्यूब ये दोनों VVI अपन को है। क्या है? VVI है। जैसे बोलते हैं ना एकदम, ये दोनों बहुत बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। काम कैसे आएगा, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे वो मैं यहाँ बताऊंगा। ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? रेट ऑफ मेजरमेंट। किसका? मेंसुरेशन में किसी भी चीज़ का होगा सकता है, सर्किल इतना पार्ट में हो सकता है। मेंसुरेशन में जितना पढ़े थे उतना हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे। इधर क्लियर? वन बाई वन आपको हम बताएंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पैटर्न बनाने के पहले आप क्या करते हैं आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ। जो पहले ज्योमेट्रिकल पार्ट का उसका हम एरिया का रेट, वॉल्यूम का रेट कैसे फाइंड करते हैं, एट ए टाइम के साथ या एट ए साइड के साथ। माने यहाँ पर दो बातें हो सकता है। वो जो रेट जो इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, याद रखिएगा, इंक्रीमेंट प्लस में देगा, डिक्रीमेंट माइनस सिंबलाइज कर देगा। माइनस जैसे ही आएगा इसका मतलब वो चीज़ का रेट डिक्रीज कर रहा है। एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एवरीथिंग से हो सकता है। लेंथ भी है, पेरीमीटर भी है। होता है ना डायगोनल्स लॉन्गेस्ट या पेरीमीटर का, उस समय भी हम लोग ऐसे निकालेंगे। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर समझिएगा कि हम पहला चलते हैं क्यूब का। क्या चलते हैं? क्यूब का। क्यूब का कैसे बनाएंगे? क्यूब का सभी लोग जानते हैं कि क्यूब में एरिया होता है, वॉल्यूम होता है और लॉन्गेस्ट साइड होता है। ये तीनों का पहले एट ए विथ रिस्पेक्ट टू साइड रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। हमने क्या बोला? विथ रिस्पेक्ट टू
साइड निकालेंगे। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालेंगे। ये दो बातें हम लोग निकालेंगे। हमने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू साइड निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। चलिए पहले चलता हूं क्यूब में। पहले जो क्यूब में चल रहा हूं, इसका एरिया क्या होता है, 6a² होता है। ए क्या यहां पर है, साइड है। क्या है, साइड है, साइड है। क्लियर है। तो विथ रिस्पेक्ट टू साइड मतलब ए के साथ चलना है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी टी के साथ चलना है। दोनों में डिफरेंट है। ए बोल रहा है कि हम जो चलेंगे ना वो साइड के साथ से चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। ए जो बोल रहा है ना, नहीं मैं आपकी बात मानने वाला नहीं हूं, मैं टाइम के साथ चलूंगा। तो दोनों के केस में कैसे ऑपरेट करना है वो मैं बताता हूं। ए इक्वल टू क्या है मेरे को, 6a² है ये। चलिए तो dy अपन को dA चल रहा हूं। क्यों, हमने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू किसका चलना है, विथ रिस्पेक्ट टू किसका चलना है अपन को, विथ रिस्पेक्ट टू किसका बोला हूं मैं, साइड का। तो यानी ए हो जाएगा इक्वल टू d6a² बाई कितना, dA। चलेगा। देखिए साइड है तो साइड के साथ जाएंगे, अगर टाइम रहता तो टाइम के साथ चलते, पहले हम साइड के साथ चल रहे हैं। अब एक चीज बात बताइए, कांस्टेंट चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। बिल्कुल कचरा घर के बाहर ही रहता, बाहर किया इसको, क्या हो जाएगा मेरे माय डियर, क्या हो जाएगा बोलिए, 6dA² अपॉन dA। इसका मतलब 6 इंटू 2a हो जाएगा, पावर मल्टीपल कर, यानी कितना हो गया 12a, dy कितना dA। ये एरिया है, ये क्या है अपन को एरिया है, और ये क्या अपन को है साइड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में बताइएगा, किसके रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए यहां पर मेजर जो पार्ट है वो है यूनिट। देखिए ए मेरे को एरिया का था फंक्शन, किसका था, एरिया का था ना। तो ये मीटर स्क्वायर पर, देखिए ये किसके रिस्पेक्ट में मैंने किया था, बोलिए किसके रिस्पेक्ट में किया था, बताइएगा किसके रिस्पेक्ट में, ए के साथ, तो ये पर मीटर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। एरिया के साथ 6a² जो एरिया फार्मूला मेरे को हो गया वो बनाया, ए यहां पर साइड है, साइड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, अपना का इतना आया, आने के बाद ये इतना आ गया। अब आता है बेसिकली कि इसका यूनिट क्या होगा, 6 इंटू 2 ये हो गया ए क्या है यहां पर है, साइड है, ए क्या है, साइड है, समझिएगा साइड है। यूनिट क्या हो गया, ऊपर वाला मीटर है, मैं स्क्वायर एरिया का था और किसके साइड से डिवाइड, तो एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और साइड का क्या हो गया मीटर। उसी तरह से यहां पर जो बताने जा रहा हूं, अब आता है इसका वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का, किसका, वॉल्यूम का। समझिएगा वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब होता है, क्या होता है, ए क्यूब होता है। समझिएगा ना स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग साइड के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं रेट ऑफ चेंज, किसका, क्यूब का। क्यूब होता कैसा आप भी जानते हैं, ऐसा बनाते हैं जिसका ऑल साइड इक्वल होता है, क्या होता है, ऑल साइड अपन को इक्वल होता है। बस इतना से मतलब है कि एरिया जो हो जाएगा 6a² होता है, सभी साइड ए है। क्लियर है, क्लियर है ना, ये बना दिया। अब यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मेरे को पता है कि क्या होता है, ए क्यूब मीटर क्यूब होता है ना, यहाँ मीटर स्क्वायर होता है ना। अब ये वॉल्यूम इक्वल टू ए क्यूब आया मेरे को, किसके रिस्पेक्ट में ये है, किसके रिस्पेक्ट में है, साइड के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में ए डिफरेंशिएट होगा, dA इतना हो जाएगा, dA³ y कितना हो जाएगा, dA हो जाएगा, यानी 3a² हो जाएगा, यानी dV/dA यानी 3a² हो जाएगा। इधर क्लियर। अब इसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा, माने यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट। तो यूनिट जब इसका क्या था, हमको वॉल्यूम था, तो यानी कितना हो गया मीटर क्यूब। आप जानते हैं
क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो मीटर, इसका क्या होता था साइड का, मीटर, यानी कितना हो गया dv बाई जो dA हो जाएगा 3a स्क्वायर मीटर क्यूब पर मीटर हो जाएगा। ए आपका इस साइड के रिस्पेक्ट में निकला। क्या निकला, साइड के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, साइड के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं वो बताता हूं, समझिएगा। कहता है क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट, क्या कहता है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ साइड इज 3 मीटर। कहता है कि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है एरिया एंड वॉल्यूम क्यूब का इफ साइड ये 3 मीटर। समझिएगा क्या बोला उसने, यानी रेट ऑफ चेंज यानी विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पर क्या है विथ रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ए साइड, जिसको बोलते हैं साइड, ठीक है। तो दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया रहेगा, टाइम है तो टाइम के साथ दिया रहेगा। देखा बताता हूं, तो यहां पर साइड दिया हुआ, इसका मतलब ए, यानी ए दिया हुआ है कितना 3 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम यानी dv बाई dA निकालना है फर्स्ट, सेकंड निकालना है dA बाई dA निकालना है इस साइड के विथ रिस्पेक्ट में। चलिए 1 बाई 1 क्वेश्चन चलते हैं। v का क्या बताया था कि a क्यूब होता है, तो dv बाई कितना हो जाएगा dA, यानी कितना हो गया dA क्यूब बाई कितना हो जाएगा dA। चलेगा ना, देखिए चलेगा तभी बोलिएगा, यानी कितना हो गया 3a स्क्वायर हो गया। यानी अब यहां पर एट dv बाई जो dA निकालना है एट एज का कितना पे निकालना है 3 मीटर पर, कितने पर 3 पर, यानी 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 9 यानी कितना हो गया 27 मीटर क्यूब पर मीटर हो गया। यही dv बाई dA हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम? मैंने इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मेजरमेंट निकाला या रेट ऑफ जो चेंज निकाला एट ए टाइम कितना पर, सॉरी एट ए डिस्टेंस कितने पर, एट ए साइड मतलब जो साइड इज 3 मीटर पर। एरिया का भी निकालूंगा, तो एरिया का, चलिए एरिया का क्या होता है पता है आपको, एरिया पता है ना क्या होता है एरिया का, बोलिएगा एरिया का कितना होता है 6a स्क्वायर होता है ना जी। इसी को तो dA बाई जो हुआ है वो dA निकालना पड़ेगा, तो 6dA स्क्वायर बाई कितना dA, यानी 6 इंटू 2a यानी कितना 12a, ये dA बाई कितना निकल गया dA। डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू साइड बोला है, तो मैंने यहां पर क्या निकाला साइड का रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अब ये dA बाई जो dA है एट कितना पर है 3 मीटर पर, यानी 12 इंटू 3 यानी कितना हो गया 36 मीटर स्क्वायर पर मीटर। यही dA बाई इतना हो जाएगा। समझा या नहीं समझा, ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, क्लियर है। इसी क्वेश्चन को समझिएगा, इसी क्वेश्चन को जो बनाने जा रहा हूं इसी को अब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेगा कि रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको एरिया एंड वॉल्यूम का, जो आपका क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि वो टाइम के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर। अगर देखो यहां पर प्लस आ गया है तो इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, देखो यहां प्लस आ गया इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, क्लियर हुआ। अगर यहीं पर अगर निगेटिव आ जाता, क्या आ जाता निगेटिव 27 क्या मैंने बोला, यही यहाँ पर -27 कितना आता -27 मीटर क्यूब पर मीटर। इसका मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ जो चेंज होगा वॉल्यूम का वो डिक्रीज करता इस इतना से। सॉरी, समझ में आ गया या नहीं है तो बताइए, पक्का चलते हैं आगे। अब जो
रेट ऑफ मेजरमेंट जो निकालना है अपन को, क्या निकालना है, रेट ऑफ जो मेजरमेंट निकालना है वो टाइम के साथ निकालना है। क्या साथ है, टाइम के साथ। कहता है कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसका, क्यूब का। किसका, मैंने बोला क्यूब का निकालना है आपको। किसका निकालना है, क्यूब का। किसका निकालना है अपन को, है ना, किसका निकालना है रे बाबू, बताइए किसका निकालना है, बताइए, क्यूब का निकालना है अपन को। किसका, क्यूब का। तो यहां पर क्यूब का तो एरिया आप जानते हैं क्या होता है, 6a² निकालना है ना। तो DAY यहां पर जो निकालेंगे, याद रखिएगा, जो DAY जो होगा, क्या होगा, ये जो DAY जो ये DA अपॉन ये जो DT निकलेगा, क्या निकलेगा, DT निकलेगा। क्या निकलेगा, DT जो निकलेगा, क्या निकलेगा, DT जो निकलेगा, समझना। यहां पर जो DAY जो DT निकलेगा, यहां से DA कितना, DT, समझिएगा क्या निकलेगा, 6DA² अपॉन ये क्या हो जाएगा, DT हो जाएगा। इसके जो पहले था वो साइड के रिस्पेक्ट में था, अब जो निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ। बड़ा विचित्र कर दिया इसने, है ना। चलिए, तो यहां पर जो इक्वल करेंगे तो 6a साइड का है तो DA² अपॉन DA और क्या हो जाएगा, DAY कितना निकालेंगे, DT निकालने पड़ेगा। क्लियर है, नहीं समझा आपने, ऐसे निकालेंगे अपन को। यानी यहां पर जो 6 इंटू हो जाएगा 2a DA अपॉन DT हो जाएगा, यानी 12a DAY DT हो जाएगा। यानी कब, जब इसका हम a निकालेंगे। यानी यहां पर साइड भी देना होगा इसको, किसको, साइड भी देना होगा, सुनिएगा, साइड भी देना होगा। उस साइड का जो रेट ऑफ चेंज है टाइम के साथ, वो भी देना होगा आपको। समझे नहीं समझे, हमने क्या बोला, टाइम भी देना होगा साथ में साथ, उसके बाद साइड भी देना होगा, तब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज एरिया का, क्यूब ऑफ का रेट ऑफ चेंज एरिया। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इफ साइड ऑफ क्यूब 3 मीटर and rate of change of area is 2 मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट बदल गया, यहां पर जो एरिया का जो यूनिट हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर साइड का था, यहां पर साइड का नहीं है, टाइम का है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देख क्लियर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इधर क्लियर है, समझना है। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम इफ रेट ऑफ एरिया 36 मीटर स्क्वायर पर सेकंड एंड साइड दिया है, साइड 3 मीटर दिया है इसने। उसने पूछा क्या कि आपको रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम को निकालना है, जब यहां पर रेट ऑफ चेंज आपको एरिया दिया है, साइड भी दिया है, यानी क्या निकालना है फर्स्ट में कि dV/dt आपका क्या होगा। इसका मतलब
यहाँ पर दिया हुआ है dy/dt दिया हुआ है कितना 36 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। dA/dt नहीं दिया हुआ है जी। उसके बाद समझिए ए दिया हुआ, एक अनोखी बात है, आपको ये दिया हुआ है। इसका मतलब जब तक मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड नहीं निकलेगा, जब तक आप नहीं निकाल सकते। इसका मतलब कोई ना कोई फंडा यहां पर देगा मेरे को। तो देगा क्या, एरिया का भी बताया था, क्या होता है एरिया का 6a² था यही। तो dA/dt मेरे को दिया हुआ है, बताइए ये 6dA² कितना dt, यानी 6dA²/dA। फंक्शन ऑफ फंक्शन यूज कर लिया जी। ए मेरे को कितना दिया हुआ है 36, देखिए यहां पर दिया हुआ इजकल टू कितना हो गया 12a इंटू dA/y कितना हो गया dt। चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ये 12 3 जा कैंसिल कर दो जी, तो 3a dA/dt आ गया। यानी जो dA/y जो dt निकलेगा वो 3/a निकलेगा। इधर क्लियर? अब साइड कितना, a मतलब साइड, ए साइड दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर दीजिए 3/3 खत्म हो गया, 1 मीटर पर सेकंड हो गया। 1 मीटर पर सेकंड इसका क्या आया, साइड आए का रेट आया। साइड का क्यों निकाला अभी पता चलेगा क्यों निकाला मैंने। यहां देखिए, यानी v इक्वल टू क्या होता है क्यूब का, a क्यूब होता है ना, समझिएगा। तो dv/y जो dt, यही तो निकालने बोला है इसने, अरे यही तो निकालने बोला है। तो dA³ कितना हो जाएगा dt हो जाएगा आपके हिसाब से। किसके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से, यानी dA³ कितना dt। चलेंगे यहाँ पर, तो पहले फंक्शन किसका है, a का है, तो dA/y कितना हो गया dt। चलेगा? फंक्शन ऑफ फंक्शन में 3a² dA/y कितना हो गया dt हो गया। यहां पर दिया हुआ सब चीज था, देखिएगा dA/dt 1 मीटर पर सेकंड था, और आपका साइड भी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यानी जो पहले है उसको पहले लिख लीजिए आप, क्या लिख लीजिए, पहले जितना है वो लिख लीजिए। यानी ए साइड यहां पर क्या दिया हुआ था, ए यहां पर दिया हुआ है 3 मीटर, और dA/dt कितना निकाला था 1 मीटर पर सेकंड, ये निकाला था, वैल्यू रख दीजिए। यानी जो dV/y जो dt हो जाएगा वो 3a², ये dA/dt यानी 3 इंटू a मतलब 3 का स्क्वायर हो गया, और dA/dt 1, यानी जो dV/y जो dt हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 1 यानी 27, यानी dV/y जो dt हो जाएगा 27 मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। यहां पर मैंने क्या किया, रेट ऑफ जो चेंज निकाला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाला, इसीलिए मैंने पर सेकंड निकाला। यहां पर इतना अपना बन गया। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया, पक्का कि नहीं पक्का। इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू। ये अभी हम क्यूब का पढ़ रहे थे, किसका पढ़ रहे थे, क्यूब का। इसी के रिगार्डिंग अब हम चलते हैं सर्किल का। किसका चलते हैं, सर्किल का। जैसे कोई अगर सर्कल है, सर्कल का इसका मतलब रेडियस होगा, ये सेंटर होगा, तो इसका जो पता है आपको c = 2πr होता है, और एरिया जो होता है πr² होता है, ये होता है, ये मीटर होता है और ये मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें दो तरह से होता है, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बताता हूं पहले, और इधर साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बताएंगे। दोनों को रेट ऑफ चेंज सर्किल का हम बताने जा रहा हूं। जैसे देखिए, सर्कल का आपको पता है कि एरिया क्या होता है, πr² होता है जी। हमने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस को फाइंड करना है ना। विथ रिस्पेक्ट टू किसका करना है, फाइंड रेडियस का।
रेडियस में किसका निकालना है, एरिया का। तो यानी यहां पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलिएगा, डी ए वाई कितना डियर, तो डी पाई बाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा डियर हो जाएगा। तो डी ए अपॉन डियर जो होगा, पाई कचरा है बाहर कर दिए, डियर एस बाई डियर हो गया, यानी पाई इंटू 2r, यानी डी ए बाई डी आर 2 पाई आर हो गया। ये विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पर मीटर हो जाएगा। नहीं समझा, यूनिट बोल रहा हूं, मीटर इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ है सेकंड लगेगा, साइड के साथ है या रेडियस के साथ है मीटर ये लगेगा। ये क्लियर, समझ में आया या नहीं आया तो बताइएगा। ऐसे हम लोग बनाएंगे। क्लियर हुआ है कि नहीं क्लियर हुआ, पक्का ना है ना। चलते हैं आगे, चलता हूं। इसमें विथ रिस्पेक्ट टू, अब इसमें सरकमफ्रेंस का भी हो सकता है। सरकमफ्रेंस में क्या हो जाएगा देखिए, सी इक्वल टू क्या है 2 पाई आर, तो डी सी वाई कितना लिखेंगे डी आर लिखेंगे, तो 2 पाई कचरा बाहर, डी आर वाई कितना हो जाएगा डी आर, यानी डी सी वाई डी आर इक्वल टू 2 पाई इंटू 1, यानी डी सी वाई कितना डी आर इक्वल टू 2 पाई मीटर पर मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस का यूनिट होता है मीटर होता है जी, इसीलिए मीटर में ऑपरेट कर दिया। इधर क्लियर, आप लोग इसको मीटर मीटर को उड़ा मत दीजिएगा, दैट इज यूनिट, यूनिट एक दूसरे के साथ उड़ता नहीं है। इधर क्लियर, समझ में आया, उसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। इधर क्लियर हुआ। अब फिजिकल क्वांटिटी में देखा जाता है तो क्या करते हैं रेशियो का, है ना। यहाँ पर ये निकला। अभी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चलता हूँ जी, किसका, जब अपन को एरिया है सर्कल का, तो यानी एरिया जो इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर, तो जब टाइम के साथ चलेगा तो dt चलेगा, किसके साथ चलेगा dt चलेगा, किसके साथ चलेगा dt के साथ, यानी जो हो गया पाई डी आर स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, यानी पाई इंटू डी, ये किसका फंक्शन है रेडियस का फंक्शन है, तो पहले किसको जाएंगे हम रेडियस के साथ जाएंगे, यानी कितना हो गया डी आर, यानी डी आर वाई कितना हो जाएगा dt। इधर क्लियर, देख रहे हो ना मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, जो यानी यहाँ पर पाई इंटू 2r इंटू डी आर वाई डी टी हो जाएगा, यानी 2 पाई आर डी आर वाई डी टी, ए डी ए वाई कितना हो जाएगा डी टी, ए ऐसे अपन को बनाएंगे इसको। क्लियर है, जब यूनिट लिखेंगे तो एरिया का मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, मीटर स्क्वायर पर सेकंड पे ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर मीटर विथ रिस्पेक्ट टू मीटर था, इसीलिए मीटर में रेडियस, क्योंकि इस यूनिट इसका मीटर में होता है। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला उसने, टाइम के साथ चला, तो मैंने टाइम के साथ ऑपरेट किया। टाइम के साथ में पर सेकंड लगाएंगे तो सेकंड टाइम लगाएंगे। इधर क्लियर। उसी तरह से सरकमफ्रेंस का 2 पाई आर होता था। दुनिया बोल रहा है जी, हम लोग क्या दुनिया बोल रहे हैं, 6 क्लास से ही आप लोग बोलते आ रहे हैं। तो जो डी सी वाई जो डी टी हो जाएगा वो 2 पाई आर डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी, यानी 2 पाई आर डी आर वाई डी टी, यानी इसका कोई फंक्शन का ऑपरेट नहीं कर पाए तो डी आर वाई डी टी ही छोड़ दिया, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नहीं समझा, समझा या नहीं समझा, मीटर पर सेकंड हो गया। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब उसका रेडियस, मैंने उसका मतलब जो भी है, मतलब एरिया का रेट या ये उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस का रेट बढ़े, माने इंक्रीमेंट होगा। अगर नेगेटिव आ गया तो एरिया माने उसका एरिया और सरकमफ्रेंस का माने क्या रेट डिक्रीज करेगा। स्टॉप हो गया। क्वेश्चन पैटर्न पर चलता हूं। पैटर्न क्या बताता है, क्वेश्चन कहता है, समझिएगा क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज एरिया एंड circumference ऑफ सर्कल।
रेडियस इजकल टू 2 मीटर। विथ रिस्पेक्ट किसका निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है। इसी भी क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बनाएंगे, पर रेडियस आती है निकालते हैं। यहां पर क्या पूछा है कि डी ए बाई डी टी क्या होगा आपका? क्या पूछा है? क्या पूछा है जी, बताइए आप। डी ए बाई डी टी क्या होगा और डी सी बाई डी टी क्या होगा, ये दोनों पूछा है उसने। ए इजकल टू पाई आर स्क्वायर है, तो डी ए बाई डी आर निकालेंगे, तो पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई कितना डी आर, चलेगा? देखिए चल रहा है भाई। तो पाई इंटू 2r हो गया है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है तो इतना करेंगे, यानी 2 पाई आर, यानी डी ए बाई डी आर जो होगा, यानी डी ए बाई डी आर जो हो जाएगा 2 पाई आर पर मीटर पर से। ये तो मेरा एग्जाम ए हुआ क्वेश्चन थे। यहां पर एक बात बताइए, एक बात बताइए यहां पर, बोलिए। ये मेरा इतना आया, तो अब डी ए आया भाया, क्यों परेशान कर रहे हो यार। तो डी ए बाई कितना है बताइए, डी ए बाई बताइए। यहां पर डी ए इस पे नहीं चलेगा जी, रेड चलाइए अब, है ना। डी ए बाई डी आर है 2 पाई आर, कितना है मेरे को 2, यानी डी ए बाई डी आर कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 पाई मीटर स्क्वायर पर मीटर हो गया। क्लियर हुआ? इतना हो गया। अब सरकमफ्रेंस की बात करता है जी, तो ये कितना होता है 2 पाई आर होता है ना, तो यानी कितना हो गया डी सी बाई डी आर, चलेगा? बोलेगा दौड़ेगा सर, तो 2 पाई बाहर कर दिए, डी आर बाई डी आर, डी आर बाई डी आर 1 हो गया, यानी 2 पाई मीटर पर मीटर हो गया, यही डी सी बाई डी आर हो गया। अब इसी में चेंज करता हूं आपको, क्या करता हूं? चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं देखिएगा। ये मेरा विथ रिस्पेक्ट टू क्या आया? रेडियस के साथ आया। अब जो बताने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू, समझिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू किसका? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज कर दिया क्वेश्चन को, मैंने चेंज कर दिया। इसके पहले क्या था? रेडियस की विथ रिस्पेक्ट टू था। अब जो बताने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू क्या 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 टाइम। तो इसका जो रेट ऑफ रेडियस है ना, रेट ऑफ रेडियस दिया हुआ है कि रेट ऑफ रेडियस इंक्रीज, रेट ऑफ रेडियस क्या इंक्रीज कर रहा है, कितना कर रहा है 7 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, यानी रेडियस भी इंक्रीज कर रहा है और रेडियस दिया हुआ है कि ये 2 मीटर है। ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं आपको, है ना। इसको इरेज करता हूं तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोग का, है ना। कैसे ऑपरेट करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूं, जो समझिएगा। एरिया जो है यहाँ पर क्या दिया है मेरे को, पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, होता है ना, सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर। तो डी ए, ये क्या है डी ए, बताइए डी ए बाई कितना डी टी, टाइम के साथ है। अरे टाइम के साथ है ना ये, तो टाइम के साथ किए तो कितना हो गया यहाँ पर बताइए, डी पाई आर स्क्वायर बाई कितना डी टी, चलेगा? चलेगा ना, चलाया भाई। पाई को कचरा को बाहर कर दिया, तो यहां पर पाई है रेडियस का फंक्शन है, तो डी आर स्क्वायर बाई डी आर
ये डी आर वाई कितना डी टी, पाई इंटू 2r इंटू डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी, यानी 2 पाई आर डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी। ये आपका डी ए वाई डी टी हो जाएगा। वैल्यू रखिए, यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है रेडियस, मेरे को कितना दिया हुआ है बताइएगा। बताइए रेडियस कितना दिया हुआ है बताइए, 2 मीटर है। और डी आर वाई डी टी कितना दिया हुआ है बोलिए, 7 मीटर पर सेकंड। सोचिए यहां पर हमको डी ए वाई डी टी निकालना है, तो 2 पाई आर कितना है 2, और जो डी आर वाई डी टी है वो कितना दिया हुआ है, यहां से देखिए डी आर वाई डी टी है, तो डी आर वाई डी टू कितना 7 है, यानी 2 इंटू इसका वैल्यू रख दीजिए 7, 2 इंटू 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया 8। तो एरिया का जो रेट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे? ऐसे हम लोग बनाएंगे। पहले क्या था, रेडियस के साथ था, अब जो आया टाइम के साथ आया, तब हमने ऑपरेट इस तरह का से किया। मैंने क्वेश्चन कैसे टर्न ले रहा है इस पे भी ध्यान आपको देना है। क्वेश्चन ध्यान ये देना है कि पर सेकंड से रेट है या पर मीटर से रेट है। पर मीटर रहता रेडियस की ओर मूव करता, पर सेकंड से है, टाइम के साथ में रेट ऑफ चेंज निकालना पड़ेगा। इसका मतलब रेडियस का भी रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा, उसके साथ भी यहां पर ऑपरेट करना पड़ गया। यहां पर क्या करना पड़ गया, ऑपरेट करना पड़ गया। देखिए यहां पर डी ए वाई डी टी, यहां पर कितना आया था 2 पाई आर डी आर वाई डी टी। ए वाला मेजर फंस गया बंदा। इसका मतलब जैसे ही टाइम के फंक्शन एक और बढ़ा, एक आपका रेट ऑफ चेंज और देना होगा क्वेश्चन में, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बढ़ नहीं सकते हैं। इधर क्लियर समझ में आया? अब चलता हूं आगे क्वेश्चन पे, फिर चलता हूं क्वेश्चन पे। कहता है फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज। क्या क्वेश्चन कहता है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज रेडियस एंड एरिया इफ रेडियस ऑफ सर्कल 3 मीटर एंड रेट ऑफ चेंज circumference इज 10 मीटर पर सेकंड। समझिए क्वेश्चन चेंज कर दिया इसने। बोला मैं एक सर्कल देता हूं, सर्कल का मैं रेडियस दे रहा हूं जिसका नाम है 3 मीटर। चलेगा, सेंटर पता है इसको। तो इसका जो सर्कल का ये जो डी सी वाई डी टी सर्कमफ्रेंस का माने सी सर्कमफ्रेंस जो होता है वो दिया हुआ है, कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। रेडियस दिया, सर्कमफ्रेंस दिया, तो डी ए वाई डी टी निकालना है अपन को और डी आर वाई डी टी निकालना है। क्या होगा, इतना चीजें हम लोग को निकालना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ये हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ चेंज रेडियस के निकाले हम रेट ऑफ चेंज एरिया नहीं निकाल सकता है, क्योंकि रेडियस में उसमें फंक्शन में आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा ये। तो प्रॉब्लम करेगा तो ये देगा जाके सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, जो दुनिया जान रहा है। अरे बिल्कुल जान रहा है भाया। तो डी सी वाई डी टी कितना हो जाएगा बोलिएगा 2 पाई आर डी आर वाई कितना डी टी। चलेगा ना? एक बात बताइए,
dc/dt मेरे को यहां से उठा के इसमें डाल दिया। इसके बाद में ये फंक्शन तो वाट है निकाल दिया, यानी कितना हो गया 10 बलिए आगे 2 पाई dr/dt। जैसे ही dr/dt निकलेगा मेरा एरिया का रेट ऑफ चेंज निकल जाएगा, यानी यहां पर dr/ जो dt हो जाएगा 10/2 पाई हो जाएगा, यानी dr/dt जो हो जाएगा 10/2 पाई मीटर पर सेकंड हो गया। ये मेरा रेट ऑफ चेंज रेडियस का निकला। लेकिन मेरे को बोला उसने कि रेट ऑफ चेंज जो निकालना है उस सर्कल का निकालना, तो सर्किल का जानता है दुनिया जान रहा है रे बाबू πr² एरिया, तो πr² निकालेंगे तो dA/dt चलेगा, यानी पाई खाए बाहर कर दिए dt चलेंगे, यानी पाई dr/ इतना dr/ कितना dr/dt, यानी पाई इंटू 2r dr/ कितना dt, यानी 2 पाई r dr/dt। अब यहाँ चलते हैं dA/dt 2 पाई r कितना है मेरे को, r बोला है कि यहीं पर यहाँ बैठा हुआ है, सर्कल का दे दिया है उसने, दिया है ना, तो ये 3 हो गया। और dr/y जो dt है ना यहाँ से घुमा के यहाँ पर रख देंगे क्योंकि मैंने निकाला हूँ, यानी कितना हो गया माय डियर 10/2 पाई। इस 2 से 2 गया, इस पाई से हम क्या करते हैं, इस पाई से इस पाई को खा गए, यानी dA/y जो dt निकला मेरे को 3 × 10 30 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही मेरे को बंदा बना दिया है। क्या बना दिया, यही बना दिया अपन को। समझा या नहीं समझा, इधर क्लियर या नहीं क्लियर, देख रहा है ना हम कैसे क्वेश्चन को ऑपरेट कर रहा है और कैसे 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 क्वेश्चन बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन रेट ऑफ चेंज कर रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम के साथ है कि रेडियस के साथ है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में रेडियस के साथ देगा और सब्जेक्टिव में जो देगा वो टाइम के साथ देगा। इधर क्लियर, चलता हूँ आगे क्वेश्चन पे। इसके बाद हम चलते हैं किसका, वॉल्यूम में और 3D वाला में जो स्फीयर है। क्यूब भी पढ़ेंगे, पढ़ा, क्यूबियाइड भी पढ़ा, उसके बाद जो बताने जा रहा हूँ कौन भी पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसका, स्फीयर का, जो बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसका, स्फीयर चलते हैं, किसका चलते हैं, स्फीयर, स्फीयर चलते हैं हम लोग। किसका चलता रहे भाई, स्फीयर। बहुत अच्छी बात बोला है किसी ने कि स्फीयर को क्या करना चाहिए सर, है ना। तो स्फीयर चलेंगे अभी हम लोग। कैसा चलेंगे, स्फीयर। हमने क्या बोला, स्फीयर चलेंगे यहाँ पर। तो स्फीयर में देखते हैं कैसे ऑपरेट करते हैं जो, है ना। देखिए स्फीयर सॉलिड में होता है, इसमें भी रेडियस होगा, ऐसा नहीं है सर्किल हो चाहे स्फीयर हो, रेडियस होगा। रेडियस है तो इसका जो एरिया जो होता है ना वो 4 पाई r² होता है मीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है ना वो 4/3 पाई r³ मीटर क्यूब होता है। ये दोनों को रेट ऑफ चेंज रेडियस के साथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेडियस के साथ में निकालेंगे और टाइम के साथ में निकालेंगे। तो पहले हम चल रहे हैं रेडियस के साथ। क्या चल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, यानी dr के साथ चलेंगे। dr है, बोला ना dr है भाई, है ना। तो एरिया चलते हैं, एरिया मेरे को 4 पाई r² हो गया, तो dA/y कितना हो गया, dr हो गया, यानी 4 पाई कचरा बाहर कर दीजिए तो इतना y कितना, इतना हो गया, यानी 4 पाई इंटू 2r हो गया यहाँ पर, यानी 8 पाई r हो गया। ये dA/y कितना हो जाएगा, dr, इतना मीटर स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा।
यानी जो डी ए वाई डी आर हो गया ये 8 पाई हो गया, सॉरी 8 पाई हो जाएगा यहाँ पर जी। कितना हो गया 8 पाई आर मीटर स्क्वायर पर मीटर। क्लियर है, इतना हो गया। अब चलता हूँ वॉल्यूम का जी। किसका? वॉल्यूम का चलता हूँ। वॉल्यूम में दुनिया जान रहे हैं जी क्या होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम बताइए भाई, वॉल्यूम बताइए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम 4y3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो डी वी वाई जब डी आर लूंगा, कचरा बाहर कर दीजिए, 4y3 पाई डी आर क्यू वाई कितना डी आर चलेगा, यानी 4y3 पाई 3r स्क्वायर। इस 3c से उड़ा दीजिए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो डी वी वाई डी आर जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा। ये अपना फंक्शनिंग का वैल्यू हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर मीटर हो गया। किसका? ये रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बनाया हमने। किसका बनाया? विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बनाया, जो हम लोग रेट ऑफ चेंज निकाले। इसी में अगर किसी ने बोल दे कि आपको विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू जो बनाना है उसका नाम है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम जब, इसका मतलब रेडियस भी उस टाइम से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तब हम आगे चलेंगे। अब हम चलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, हमने यहां बोला रेडियस। अब जो हम चल रहे हैं विथ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसके पहले जो मेरे को था वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या था? रेडियस था। अब जो चल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू जो निकालेंगे उसका नाम है क्या? टाइम। माने मीटर पर मीटर लग रहा था वहां पर, यहां पर सेकंड लग जाएगा, क्योंकि टाइम का यूनिट पर सेकंड होता है। इसीलिए यहां पर तो जो स्फीयर बनेगा ऐसे, यानी ए जो है ए आर है, तो यहां पर डी आर बाई डी टी चलेगा। इसके पहले बता रहा था डी आर बाई आर चल रहा था, यानी इसके बिना नहीं चलेगा, रेडियस रहने पर भी काम नहीं चलेगा। वहां पर क्या था, जब रेडियस था तो रेडियस के अकॉर्डिंग बन जा रहा था, लेकिन यहां पर नहीं बनेगा। इसको मतलब रेट ऑफ चेंज रेडियस को निकालना ही पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ये तक क्लियर समझ में? तब क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे v इक्वल टू है 4y3 पाई आर क्यू, यही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी वी वाई कितना हो जाएगा, डी टी। तो 4y3 पाई डी आर क्यू बाई कितना, डी टी। ये जो फंक्शन है वो टाइम का नहीं है, रेडियस का। तो पहले हम रेडियस को फिर ले जाएंगे टाइम पे, यानी कितना हो गया 4y3 पाई डी आर स्क्वायर, सर डी आर क्यू बाई डी आर वाई कितना हो जाएगा, डी टी। यानी 4y3 पाई 3r स्क्वायर डी आर वाई कितना, डी टी। ए से कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वाई कितना हो जाएगा, डी टी। यानी डी वी वाई जो डी टी हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वाई कितना, डी टी मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। ये आपका रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का हो गया इन स्फीयर, और स्फीयर के अंदर में रेट ऑफ चेंज वॉल्यूम का निकाला। उसी तरह से एरिया का भी होगा, किसका होगा, एरिया का भी निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है मेरे को 4 पाई आर स्क्वायर रहता है, जानता है दुनिया, लोग जान रहे हैं भाई। तो डी ए वाई कितना हो जाएगा, डी टी। यानी 4 पाई डी आर स्क्वायर बाई कितना हो गया, डी टी।
यानी 4 पाई, पहले हम फंक्शन चलेंगे रेडियस का, तो डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी, यानी 4 पाई 2r डी आर वाई कितना डी टी, यानी 8 पाई r डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी, यानी जो डी ए वाई डी टी होगा वो 8 पाई r डी आर वाई डी टी, ये आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहां पर वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाला, यहां पर एरिया का रेट ऑफ चेंज निकाला स्फीयर का। एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहां निगेटिव आता तो डिक्रीज करता एरिया का रेट, अगर पॉजिटिव आ रहा इसका मतलब क्या हुआ कि ए इंक्रीज कर रहा है इतना रेट से। क्वेश्चन में पैटर्न नहीं याद रखिएगा, निगेटिव आया इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है एरिया उसका उस रेट से, पॉजिटिव आया उतना इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब रेडियस भी इंक्रीज कर रहा होगा। ये क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन समझ में आता है। कहता है कि फाइंड आउट, क्या कहता है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज एरिया एंड वॉल्यूम। रेट ऑफ चेंज क्या निकाला है, एरिया एंड वॉल्यूम। समझिएगा किसका निकाला है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम। रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज, रेडियस क्या बोला है उसने कि रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10 मीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 7 मीटर पर सेकंड। समझिएगा स्फीयर है, हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम को निकालना है जब रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 10 मीटर एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 7 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? इसका मतलब समझिए, एक क्या स्फीयर है, क्या है, स्फीयर लिया, क्या लिया, स्फीयर लिया, यहां से भी स्फीयर ले सकते हैं। देखिए क्या लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, क्या लिया, एक स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, स्फीयर ले लिया, है ना, ले लिया, जिसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना है, रेडियस बोला है उसने 10 मीटर है, चलो 10 मीटर दे दिया। उसके बाद बोला है इस रेडियस का जो माने स्फीयर का जो रेट जो इंक्रीज कर रहा है, वो जो डी आर वाई जो डी टी है ना, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि 7 मीटर पर सेकंड से मैं कर रहा हूँ। तब उसने बोला है क्या ना कि जो डी वी वाई डी टी जो होगा वो क्या होगा, और डी ए वाई जो डी टी होगा वो क्या होगा। मेरे को दो चीजें पूछा उसने कि वॉल्यूम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ, रेडियस के नहीं साथ बोला है, टाइम के साथ बोला है, और बोला है कि एरिया क्या होगा जब ऐसा है। तो एरिया इज इक्वल टू जो होगा क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो डी ए वाई डी टी है 4 पाई, कचरा बाहर, डी आर स्क्वायर बाई डी टी, यानी 4 पाई डी आर स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी, 4 पाई 2r डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी, यानी 8 पाई आर डी आर वाई डी टी होगा। चलेगा? यहां समझिए, जो एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है वो 8 पाई हो गया, और कितना है 10 है, और रेडियस का रेट ऑफ चेंज कितना है 7 है, 7 वैल्यू रख दीजिए, यानी 8 इसको कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, 10 इंटू 7 ये चला जाएगा, यानी मेरे को क्या बचा यहाँ पर बताइए,
यानी जो डी ए बाई डी टी क्या बच गया मेरे को, 8 मैंने यहाँ 0 एक बैठेगा, 8 6 जा 6 हो जाएगा, 2 जा 670 170 मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? कहीं पे कोई दिक्कत? मल्टीपल करके सोल्व किया, एक कैंसिल कर दिया इसको, है ना। अब वॉल्यूम का चलता हूँ। वॉल्यूम क्या बोलता है बताइए? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ये भी पूछा ना, देखो एरिया एंड वॉल्यूम दोनों पूछा है, निकालता है भाई वॉल्यूम। यानी डी वी वाई कितना डी टी हो जाएगा 4/3 पाई डी आर क्यू वाई कितना डी आर, और डी आर वाई कितना हो जाएगा डी टी। चलेगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, टाइम है तो चलना पड़ेगा भाई। तो 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर वाई कितना डी टी हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, यानी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर वाई कितना डी टी। यानी जो डी वी वाई डी टी जो होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप। आर डी आर पता मेरे को 10 है, डी आर बाई डी टी पता है, वैल्यू रखो 4। चलिए वैल्यू रखिए, कितना 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 रखिए 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 जल्दी फटाफट, है ना। कितना हो जाएगा 4 पाई आर कितना है 10 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी 7, यानी 4 पाई टू 100 इंटू 7। ये 7 उड़ सकता है तो हम उड़ाएंगे इसको, देखिए कैसे। 4 इंटू 22/7 इंटू 100 इंटू 7 कैंसिल आउट हो गया ये, यानी कितना हो गया 8800 मीटर क्यूब पर सेकंड। दैट इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने निकाल दिया, पहले रेडियस के साथ निकाला, फिर हमने क्या कर दिया, रेडियस के साथ नहीं टाइम के साथ निकाला, जो कि हमने ऐसे सोल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कोण के भी आएंगे। कोण का देखिएगा किसके रिस्पेक्ट टू होता है। एक चीज याद रखिएगा, सिलेंडर में रेडियस तो एक्सपेंड नहीं होगा तो हाइट ऊपर नीचे होता है, डी एच बाई डी टी लेंगे वहां पर, डी आर बाई डी टी नहीं ले सकते, क्योंकि रेडियस सिलेंडर को उसको चिपका के थोड़े बढ़ाएंगे। सिलेंडर की बातें करता हूं, है ना। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन चल, देख लो ना कैसे हम बना रहे हैं। इसमें अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बोलते, कभी दे देगा कि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रहा हूं तो आप निकालिए किसका, किसका निकालिए, इसका। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया तो रेट ऑफ चेंज एरिया निकाला है, इसका मतलब वॉल्यूम से दे देगा रेट ऑफ रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस निकालने के लिए वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकाल के सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो दैट इज ए डिफरेंट टास्क में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको डरना नहीं है। जो मैंने प्रोसेस बताया उसी के प्रोसेस अकॉर्डिंग चलते चलिएगा, क्वेश्चन सोल्व होते चला जाएगा। नहीं होगा आप कमेंट में थ्योरी का पोर्शन है वो आप भेजिएगा, मैं आपको जेई मेन जितने हैं एडवांस लेवल के भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनेगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिए क्या यहाँ प्रॉब्लम हो रहे हैं सर, तो ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, है ना। अभी मैं एक सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, सिलेंडर भी समझा देता हूँ। जैसे सिलेंडर में, जैसे दुनिया में आग लगाने वाला चीज़ सिलेंडर का नाम सुनने करता है, किचन में से पड़ा रहता ही भी है, ऐसा सिलेंडर समझिएगा, ठीक है। सिलेंडर का में रेडियस होता है जी, बिल्कुल होता है, यहाँ पर भी रेडियस होगा, ये देखिए ये वाला बंदा हाइट है। एक चीज याद रखिएगा, जब भी चेंज होगा ना, गैस जब बढ़ते हैं तो ऊपर नीचे हाइट होता है कि रेडियस ही होता है, रेडियस कांस्टेंट यहाँ रहेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कभी कभी हो सकता है कि रेडियस एक्सपेंडेड कर सकता है, लेकिन नॉर्मली होता नहीं है जी। तो हम हाइट में चेंज करेंगे, यानी यहाँ डी एच बाई डी टी काम करेगा, समझे ना। तो इसमें एरिया जो होता है ना वो जानते होंगे 2 पाई आर एच होता है, और वॉल्यूम जो होता है कितना होता है बोलिएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है जी, इतना होता है। ये मीटर स्क्वायर होता है और ये मीटर क्यूब होता है, इतना होता है ना। तब आप लोग हम आगे बढ़ते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सॉल्यूशन को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। चलते हैं, इसका हमको रेट ऑफ चेंज एरिया का निकालना है
और वॉल्यूम का निकालना है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में करता हूँ डायरेक्ट जी, क्या कर रहे हो एच 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 एच। तो रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर देता हूँ। तो देखिए ए इक्वल टू 2πr/h है, यही है ना। तो डी ए वाई कितना हो जाएगा डी टी, 2πr/dhy कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, है ना। यानी ये जो रेडियस का नहीं, रेडियस कांस्टेंट हो गया, हाइट का रेट ऑफ चेंज निकाल दिया यहाँ पर, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। जो वॉल्यूम जो होता है ना वो πr² होता है, यानी जो dv बाई जो dt हो जाएगा ये πr² dt हो जाएगा, है ना। तो dv बाई जो dt जो हो जाएगा ना ये πr², यहाँ d लेंगे, dhy कितना हो जाएगा dt चलेगा, यहाँ जो हो जाएगा ना मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद ऑपरेट करेंगे। उसी तरह से हम जैसे कोण का लेता हूँ जी, कोण जानता है टोपी पहनाने वाला आदमी को, है ना। ये देखो ऐसा है, ऐसे खींच दिया, ये रेडियस तो फिक्स रहेगा जी, ये एच है, ये स्लेंट हाइट है, ये नॉर्मल हाइट इसको बोलते हैं, इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो इसका एरिया क्या होता है πr/l होता है, मीटर स्क्वायर होता है। देखो रेडियस चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेडियस किसी पोर्ट को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला जो हाइट तो बढ़ सकता है। जैसे पीपा जो होता है केरोसिन तेल वाला, तो केरोसिन तेल का लेवल ऊपर नीचे होता है ना, कि रेडियस को बढ़ा देते हो आप, ऐसा नहीं करने का जी। तो इसका मतलब जब यहाँ पर डी ए वाई डी टी जो करूँगा ना तो πr/l dl/dt हो जाएगा। देख लिया, जैसे ही हम इसको रेडियस को करेंगे ना तो कांस्टेंट है रेडियस, यहाँ 0 दे देगा, रेट चेंज नहीं निकलेगा। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा 1/3 πr²h, यानी जो dv बाई जो dt हो जाएगा 1/3 πr² भी होगा जी, क्या हो जाएगा r² भी होगा, है ना। तो r² ये dh बाई कितना हो जाएगा dt, यानी जो dv बाई जो dt हो जाएगा 1/3 πr², ये dh बाई कितना dt, ये मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा। ऐसे हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा पैटर्न अपन को सोल्व हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन क्या, समझिएगा, कहता है फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज। क्या बोलता है, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज। क्वेश्चन पर लिख देता हूँ, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एंड एरिया ऑफ कोन if radius of cone is 3 meter and rate of change of height is 7 मीटर पर सेकंड, और हाइट है जो हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 4 मीटर है। कितना है 4 मीटर है। इस स्लेंट हाइट का रेट ऑफ चेंज है, समझिएगा, किसका है स्लेंट हाइट का रेट ऑफ चेंज है। चलिए क्वेश्चन पहले समझिए, फोकस कीजिए। ए ऐसे बना दिया मैंने, है ना, रेडियस भी बना दिया भाई। ए मेरे को कितना दिया हुआ है, कौन रेट ऑफ ए हाइट इतना, और ए हाइट दिया हुआ है 4 मीटर, और ए दिया कौन का रेडियस 3 मीटर है। कौन का रेडियस दिया हुआ है बाबू 3 मीटर है,
स्लैंट हाइट का ये DL/dt दे दिया है मेरे को 7 मीटर पर सेकंड है। समझिएगा, बनावटी बातें, मैं जितनी बनावटी बातें लिख दे रहा हूँ। तो एरिया क्या क्या निकालना है, ये DA/dt निकालना है और DB/dt निकालना है। समझिएगा कैसे 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 निकालेंगे इसको। जो चलिए पहले हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया इजकल टू आपने पढ़ा है πr पढ़ा है, तो DA/dt निकालेंगे तो πr DL/y कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो पाई इंटू r दिया हुआ है कहाँ पर, हाँ 3 मीटर है। L DL/dt इसका दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, कितना हो गया 7, यानी 22/7 इंटू 3 इंटू 7 कैंसिल आउट, यानी 66 मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। यही DA/dt हो जाएगा। समझा ही नहीं समझा। अगला वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज पूछा है सॉरी। तो इसका तो 1/3 πr² होता है ना। तो ये जब dB/dt निकलेगा तो 1/3 πr², ये dH/dt निकलेगा। तो यानी 1/3 पाई रहेगा, पाई को दे दो 22/7। अगर कैंसिल होना नहीं होना है जी, नहीं होना है तो इसको पाई में ही रहने दो आप। किस में रहने दो, पाई में ही सॉरी। r कितना है जी, 3 का स्क्वायर कर दो, ये DH/dt हो गई। यानी यहां से जो dB/dt हो जाएगा 1/3 पाई इंटू 3 इंटू 3, ये DH/dt हो जाएगा। ये 3 कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया 3 पाई DH/dt हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया। यहाँ पर DH/dt को चेंज मैंने नहीं किया क्योंकि ये डेटा इनकम्प्लीट है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज हाइट नहीं दिया हुआ। रेट ऑफ चेंज है लेकिन स्लैंट हाइट का है। तो वॉल्यूम में तो स्लैंट हाइट काम नहीं करता है। तब कैसे करेंगे हम वो बताते हैं, तब भी है उपाय। कैसे पढ़ा होगा, L² इक्वल टू H² प्लस R²। चलेगा ना। यहाँ पर बताइए, हमको H के कंफर्मेशन में जाना है। तो H² इक्वल टू H का स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे इसको कर सकता है क्या, L² माइनस R²। H इक्वल टू स्क्वायर रूट कितना हो गया, L² माइनस R² को। अब इसको DH/dt कर दीजिए, तो d √L² माइनस R² बाई dt। इसके रिस्पेक्ट में ये DL/dt के रिस्पेक्ट में आ रहे, यहाँ कॉन्स्टेंट, यहाँ का सब्स्टिट्यूट वैल्यू रख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि वो जो फंक्शन है किसके रेट ऑफ चेंज में है। डेटा इनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट मैंने कर दिया यहाँ पर तक। पहले था, अगर ये आता है तो फिर इसको रेट ऑफ चेंज, क्यों, क्योंकि स्लैंट हाइट का रेट ऑफ चेंज पता है। तो इतना इक्वल टू इसका बंदा का वैल्यू रख दीजिएगा यहाँ पर। डेटा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन बन गया मेरे को। तो क्वेश्चन से आप लोग डरिएगा नहीं, क्वेश्चन का इतना ही पैटर्न है, और भी बहुत सारा है पाइथागोरस वाला। तो देखिएगा क्वेश्चन जो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, एक्स एक्सिस में होगा तो dx/dt करेंगे, y के रिस्पेक्ट में होगा तो dy/dt करेंगे। दोनों को सोल्व करके सोल्व कर देंगे। एक है जो ऐसा है, एक लैडर है जो ये मेरे को x है और ये y है। तो बोल रहा है कि लैडर का जो ये दिया हुआ है, तो बोल रहा है क्या कि लैडर का जो है वो कितना ये जो है डिक्रीज कर रहा है, या जैसे गिरते जाएगा तो y एक्सिस डिक्रीज करेगा। अगर ये बढ़ेगा तो x एक्सिस, तो कितना x एक्सिस और y एक्सिस को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो बताना है अपन को। ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और जो अगला जो टॉपिक है आपको हम लोग बताएंगे, जिसका नाम है आपका रेट ऑफ चेंज में मैक्सिमम, मिनिमम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। इसी में अप्रोक्सीमेशन अभी AOD चलेगा, 3-4 क्लासेस और चलेंगे, माने 3 आवर मिनिमम चलेंगे इसमें। तो अभी हमने आपको रेट ऑफ मेजरमेंट जो JEE पॉइंट ऑफ व्यू
और बोर्ड के पॉइंट, बोर्ड में तो सीबीएसई में जरूर आएगा, कंफर्म आएगा, ये एक क्वेश्चन रहेगा आपका जी, डिफरेंट टाइप्स में आएंगे, उसको सोल्व करेंगे अपन डिफरेंट में। अगला जो टॉपिक जो भी होगा हम लोग आगे को सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।